देखो बेटा, क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का 2026 बोर्ड पेपर के लिए चल रहा है। उसमें जो हमारी सीरीज आ रही है, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, और उसमें कम से कम मान के चलिए कि 100% संभावना वही होती है जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसी में से बोर्ड पेपर में 99% क्या 100% उसी में से आता है। तो ये क्लास 10th की बड़ी खूबसूरत सी सवाल है जो कई बार पूछा हुआ है। 2019 में भी है, 21 में भी है, 22 में भी है, 23 में भी है। देखने से ही पता चल रहा होगा कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए इसका लिए तरीका एकदम सिंपल लगाते हैं। बोला है एक्स अक्ष पर बिंदु, पहली बात कि जिस बिंदु की बात कर रहा है वह किस अक्ष के बिंदु की बात कर रहा है। बेटा ये ध्यान देना, किस अक्ष की बात हो रही है, एक्स अक्ष के बिंदु की क्या हो रही है, बात हो रही है। एक्स अक्ष पर बिंदु, जो बिंदु ए 2,-5 और बी -2,9 से सम माने बराबर, समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है कि सम माने बराबर दूरी पर क्या है, स्थित है, का निर्देशांक होगा। हमसे पूछा है का निर्देशांक होगा, माने एक्स अक्ष जिस बिंदु पर स्थित है उसका निर्देशांक क्या होगा, ये हमको पता नहीं है। तो हम इसको नॉर्मल तरीके से लगाएंगे। आइए यूट्यूब के साथ साथ अगर हम लोग देखा जाए तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन भी है क्लास 10th के लिए, तो इसको हम लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहला लिखेंगे हम लोग माना एक्स अक्ष, माना एक्स अक्ष पर बिंदु हम अपने से मान लेते हैं P, मान लेते हैं P के निर्देशांक हम पहले माना कर लेते हैं। तो भैया पहला निर्देशांक तो x है और दूसरा हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 0। चूंकि यहां बोला है किस अक्ष पे बोला है, x अक्ष पे, तो x अक्ष पे x मान लिए, y अक्ष पे हमसे कुछ बोला नहीं है, तो इसके लिए क्या माना जाता है 0 है। तथा बिंदु यहां पे a 2,-5 तथा b -2,9 क्या है बेटा, सम दूरस्थ है। इतना हम लोग लिख लेंगे, इससे हमारा थोड़ा प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसके बाद रूल होता है PA बराबर PB, PA बराबर PB या PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। तो इसका मतलब अब यहाँ पे किसका सूत्र लगाएंगे बेटा, दूरी का सूत्र सब बच्चों को पता है कि दूरी का मेन सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन 2 नंबर पहले होता है, लेकिन तुम चाहो तो स्क्वायर रहने की वजह से, 2 घात रहने से भी तुम अंदर अंदर अदला बदली भी कर सकते हो। x - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का भी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए लगाओ आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब मुझे PA चाहिए और मुझे क्या चाहिए, PB चाहिए। तो PA का मान आखिर है क्या, तो P का मान है बेटा कितना, x,0 और A का मान है 2,-5। तो पहली भुजा हम लोग किस में चलते हैं, PA में। तो इसको मुझे रखना है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं PA बराबर, किसके बराबर निकालते हैं, PA बराबर। तो PA बराबर निकालने के लिए P मुझे चाहिए, तो P में क्या लिखा है बेटा, x, क्या लिखा है x, और यहां क्या लिखा हुआ है 2 होल स्क्वायर। फिर मुझे चाहिए PA के बाद मुझे चाहिए y - y2, तो y में क्या है 0 और y2 में क्या है, चेक करो बेटा अपने पास, तो माइनस यहाँ पे 5। चूंकि छोटा कोष्टक है तो इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन देने के लिए अच्छे से हम लोग छोटे कोष्टक के बाद मझला कोष्टक क्यों लगाते हैं, चूंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को अगर हम ऐसे लिखेंगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा बच्चों को, ये ऐसे लिखने का तरीका गलत होता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखेंगे हम लोग। इसके बाद अगर हम एक्सपेंडेड की बात करें तो x - 2 पे होल स्क्वायर है, इसको हम सीधे व्याख्या कर देते हैं। सभी लोगों को पता है x - 2 का व्याख्या करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला होता है बेटा a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। तो ये जो माइनस वाला फार्मूला है इसी को हम सरसमिका वाला यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। यहाँ तक करने के बाद किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। 0 मीन्स कुछ होता नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस। तो 5 पे कै घात हो जाएगा अपने पास, अगर देखा जाए तो 5 पे हो जाएगा 2 घात। एक लाइन और बढ़ा देते हैं इस सवाल को, तो यहाँ पे x स्क्वायर
2 दूना 4, 2 का 2 में करेंगे 4x 25। और इसके बाद अगर एक लाइन और हम करते हैं तो इसको सजा देते हैं, पहले 2 घात फिर 4x अब 25 4 कितना हो जाएगा 29। ये मेरा एक निकला, किसका मान निकला PA का। अभी मुझे चाहिए किसका मान चाहिए बेटा PB का। तो परेशान नहीं होना, P का मान कितना है x, B नंबर कितना है बेटा -2। तो फिर वही तरीका, छोटा कोष्टक आ गया ना तो पूरे में हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा मझले कोष्टक में होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर माने x पर भी है और 2 पर भी है। फिर मुझे क्या चाहिए 0, और 0 के बाद देखा जाए तो क्या है -9, 2 घात अपने स्थान पे। इसके बाद माइनस माइनस क्या होता है प्लस, होल स्क्वायर अपने स्थान पे, -9 पे होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर हल करेंगे तो किसका लगाएंगे a प्लस b का। तो जहाँ माइनस था यहाँ पे क्या आ गया बेटा प्लस, तो सबका चिन्ह क्या करेंगे प्लस। तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 81। अब माइनस रहता है लेकिन यहाँ सम संख्या होती है तो माइनस नहीं लिखा जाता, अगर विषम संख्या होता है तो लिखा जाता। अगर मान लो -9 पर 3 रहता तो माइनस का चिन्ह लिखा जाता, 2 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइनस का गुणा अगर माइनस में होता है तो वह हमेशा प्लस होता है। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, 2 दूना 4, 2 दूना 4 81। 81 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, तो हो जाएगा अपने पास 85। ओके, मेरा PA निकल गया और PB निकल गया। इसके बाद अभी मेरी सवाल कंप्लीट नहीं हुई, तो सब जब सवाल कंप्लीट नहीं हुई तो इसको थोड़ा सा हम लोग को केयर करके लगाना पड़ेगा कि आखिर कैसे लगेगी। तो थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं अगर हम लोग ध्यान से क्वेश्चन को अप्लाई करें तो देखेंगे कि सूत्र है PA पे स्क्वायर और PB पे स्क्वायर। तो PA पे स्क्वायर है बराबर PB पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब PA का मान अपने पास कितना है, अपने पास है x स्क्वायर -4x प्लस 29। कै घात करेंगे 2 घात, और इसका मान है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, इसका भी करेंगे होल स्क्वायर। तो नियम यह होता है कि कड़ी अगर होल स्क्वायर में होती है, जैसे मान लो कोई लिखा है कड़ी में 2 पे 2 घात, तो कड़ी में 2 का मतलब क्या, कड़ी में 2 कड़ी में 2, उसका मान क्या होता है 1 2। तो यहाँ पे 2 घात होने से कड़ी का कहानी खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा जी, x स्क्वायर -4x प्लस 29, यहाँ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अच्छा, अब इसमें एक खासियत यह होती है कि अगर बराबर में दोनों पक्ष का चिन्ह एक बराबर है तो हम काट सकते हैं। जैसे यहाँ ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, हमने काट दिया इसको। ये माइनस में या प्लस में नहीं कटेगा, बराबर के अगर हम डायरेक्टली काटेंगे तो माइनस हो यहाँ प्लस हो तो नहीं कटेगा। अगर यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो कट जाता है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो कट जाता। तो -4x प्लस आएगा इधर तो क्या होगा माइनस, चूंकि पक्षांतर करते हैं अक्षर के साथ अक्षर, अंक के साथ अंक कर देते हैं। 85 प्लस गया तो क्या हुआ माइनस, 4 4 हो गया 8। 85 में से 29 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा, 15 में से 9 घटेगा 6, और 7 में से 2 घटेगा कितना बच जाएगा हम लोगों का, तो हो जाएगा हमारा x बराबर 56/-7। 7 बटे क्या है, अच्छा यहाँ पे ना, हाँ सॉरी, यहाँ पे 8 है, 8 7 56, तो माइनस कितना हो जाएगा 7। तो ये मेरा जो टॉपिक है, यहाँ 8 लिख देते हैं अच्छे से, जो मेरा यहाँ पे टॉपिक है 8 7 56। लेकिन ये आया किसका मान, आया मेरा किसका मान दिया, पूछा हुआ है x अक्ष का। तो लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में x अक्ष के निर्देशांक। तो x अक्ष के निर्देशांक बेटा अगर देखा जाए तो हमने माना है x, 0। तो x का मान कितना आया -7, 0 अपने स्थान पे। ये जो आया आंसर हुआ है। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो और लाइक शेयर जरूर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखो बेटा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बहुत टेक्निकल और बहुत बच्चों को इतना प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन देखकर ही घबरा जाते हैं, कहते हैं हम लगाई नहीं करेंगे।
कारण यह है कि इसका कुछ लैंग्वेज ऐसा है कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको मैं डायग्राम के सहारे एक फिगर बना के इस क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दिया है वृत्त का व्यास, अब बोला है वृत्त का व्यास क्या है, AB। अब कैसे बच्चों को पता चले कि वृत्त का व्यास क्या है? तो पहला एक हमने वृत्त बनाया और A से लेके ये A है, ये B है, और सबको पता चला कि A से लेके B तक वृत्त का एक क्या है, व्यास है। और व्यास का वृत्त का जो केंद्र है, यहां पे जो केंद्र है, केंद्र का नाम मैंने लिखा O। तो वृत्त का जो केंद्र है उसका नाम है O। अब सवाल पूछा है कि वृत्त का व्यास AB के सिरे, सिरे माने A और B, मतलब -2 -7, A का सिरा हो गया। अब किसका बेटा, B का। तो B का सिरा के लिए 1 -11। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे करो पहले। है इतना चीज क्वेश्चन में हमको दिया है। पूछा है वृत्त की त्रिज्या, तो बेटा अगर देखा जाए तो व्यास का आधा वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो व्यास बेटा अगर यहां पे है तो इसका जो आधा भाग होगा वह वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो कैसे कहाएगी बेटा, माना O से लेके A आधा भाग हो गया ना, O से लेके A, O से लेके B, O से लेके B बराबर, इसी को कहते हैं बेटा, ये क्या है, यह है हमारी त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, O से A, O से B, दोनों हमारी क्या है, त्रिज्या। अब रही बात कि ये मैंने माना में लिखा, लेकिन माना से तो उत्तर होगा नहीं। केंद्र के निर्देशांक, तो मैं अपने से लिख रहा हूं कि माना केंद्र के निर्देशांक। तो बेटा अगर केंद्र का निर्देशांक मैंने माना x, y, अपने से मैंने माना कि केंद्र का निर्देशांक x, y है। लेकिन बेटा अगर देखा जाए तो A और B का बीच भाग क्या है, O वाला भाग ही क्या है, O वाला भाग ही क्या है, केंद्र है। अब पूछा क्या है, केंद्र का निर्देशांक। तो इसका मतलब AB का मध्य बिंदु, किसका बेटा, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु ही केंद्र का क्या होगा बेटा, केंद्र का क्या होगा, निर्देशांक होगा। ये मुझे पता चल गया कि जो AB बिंदु दिया है उसका जो मध्य भाग है वही केंद्र का क्या है, निर्देशांक है। तो बेटा अब इसके आगे हम लोग लिख देंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। ऑलरेडी एकदम आसान सवाल है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो x1 x2 बटा 2, y1 y2 बटा के 2। अब आराम से हम लोग इसको x1 का मान है, यह y1 का है, यह x2 का है और यह y2 का है। तो x1 में कितना है, -2 प्लस x2 में कितना है बेटा, 1। y1 में अगर देखा जाए तो -7, y2 में देखा जाए तो -11 बटा 2। 2 में से 1 घटेगा, -1 बटा 2। 11 और 7 अगर हम बेटा जोड़ते हैं तो 11 7 कितना हो जाएगा, 18, माइनस हो जाएगा। अब यहां पे 11 7 18, दोनों 18, तो आया -1 बटा 2, -9। ये मेरा निकल गया, पहला का उत्तर हो गया क्या, केंद्र के निर्देशांक। तो ये जो आया ये किसका निर्देशांक आ गया, केंद्र का निर्देशांक। तो एक तो क्लियर हो गया, चूंकि 4 नंबर की सवाल है। तो अब इसके लिए अब हम लोग को आगे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना बेटा, इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं। इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, पूछा है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या अब तथा केंद्र के निर्देशांक। तो केंद्र के निर्देशांक तो मेरा अच्छे से निकल गया। अब हम लोगों को वृत्त का क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, वृत्त के, तो हमको O बिंदु पता है ना बाबू, O बिंदु हमने ज्ञात कर लिया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, O से A, तो लिखेंगे। हाँ देखो यहां तक मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखो बढ़िया तरीका बताते हैं, रुक जाओ।
मध्य बिंदु का निर्देशांक ही वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। लेकिन तुम लोग एक स्ट्रेटजी लगाओ, बटा फटा का सवाल छोड़ो, फंस जाओगे पेपर में। तुम लोग एक काम करो ना, दिमाग में आइडिया रहा है कि हमको निकालना है वृत्त की त्रिज्या। इधर देखो ध्यान से, हमको निकालना है वृत्त की त्रिज्या। तो एक काम करते हैं, ए से लेके जो बी बिंदु दिया है, ध्यान देना, ए से लेके जो बी बिंदु दिया है, ए बी के बीच की दूरी जो यहां से यहां तक का व्यास पूरा निकाल लो। अब व्यास में 2 का दे दो भागा, बस कहानी मेरा खत्म हो जाएगा, एकदम सिंपल। तो हम लोग निकालते हैं ए बी, ऐसे लिखते हैं, रुक जाओ हिंदी में लिख देते हैं, एक लाइन रुक जाओ समझने के लिए। वृत्त की त्रिज्या, ऐसे लिखना, वृत्त की त्रिज्या बराबर ए बी की दूरी अब बटा 2। देखो ये आसान पड़ेगा, ए बी की दूरी बटा 2। ए बी है क्या, ए से लेके बी, तरीका वही पुराना वाला, ए बी की दूरी बटा 2। तो भैया ए बी की दूरी बटा 2, यह वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो ए बी की दूरी के लिए ए से लेके कहां, बी, क्या लिखेंगे जी, -2 और -1 प्लस -7 और -11। ध्यान देना यहां पे -11। तो अब यहां -2 और 1 -3, माइनस माइनस का होगा भैया, माइनस माइनस होगा प्लस, और आगे बढ़ाएंगे तो 3 तिरिके 9, 11 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 4, यही ना बचेगा जी। और सबके बटा, ये बटा यहां लिखते रहे, जगह नहीं है, ये बटा 2 चलता रहेगा, सबके नीचे बटा 2 चलते रहने देना, बटा 2। अब देखना 4 चौके 16, तो 9, यहां देखना 9 + 16 बटा 2, 16 9 कितना होता है बेटा, 25 बटा 2। अब 25 का वर्गमूल 5 बटा 2, बस यही कर दो, आंसर क्लियर हो जाएगा, एकदम स्पष्ट। अब उत्तर लिख दो यहां पे चुन के, क्या लिखना है उत्तर में, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या आ गई 5 बटा के 2, एक आंसर। और वृत्त केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक, तो बेटा केंद्र का निर्देशांक कितना आया है अपने पास, -1 बटा 2, -9। यही तुम्हारा आंसर, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। ये बेटा बेस लेवल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर का, 19 में पूछा है, 24 में। के बीच की क्या पूछा है, दूरी। इतना शो करना, माना बिंदु ए 5,0 तथा बी -12,0 के बीच की दूरी। तो बेटा ए और बी के बीच की दूरी, सूत्र याद रहे तब भी ठीक, नहीं याद है तब भी ठीक, 5 माइनस, अब यहां पे होल स्क्वायर और 0 - 0 पे होल स्क्वायर, 0 का कहानी खत्म, माइनस माइनस प्लस, 12 5 कितना 17, अब वर्गमूल ले लेंगे तो बेटा आ जाएगा अपने पास 17, और यहाँ 17 कुछ नहीं दिया है तो कोई मात्रक हम बना लेते हैं इकाई। आंसर स्क्रीनशॉट लो नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक ट्रिक मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए बता देता हूं जो बहुत बेहतर। थोड़ा डाउन कर दो बेटा, निकल तो थोड़ा डाउन कर दो, प्रकाश चमक रहा होगा। तो यहां जो क्वेश्चन हम लोगों को लिए दिया हुआ है 2025 प्लस एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी है तो कंफर्म है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 2025 में पूछा हुआ भी है। कहा है बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को क्या करने के लिए, जोड़ने वाले
रेखाखंड। रेखाखंड के लिए बहुत बेहतरीन नियम बता रहे हैं। पहले एक रेखा खींच लो, ट्रिक एकदम देखो बेहतरीन बता रहे हैं। एक को मानो ए, एक को मानो बी। एक रेखाखंड मैंने खींचा, एक को माना ए, एक को माना बी। अब y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? अब यहां मैटर है y अक्ष का। तो बेटा सबसे पहला चीज ये जानो तुम लोग कि ऐसे सवाल को जोड़ने वाले को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए लिखा जाता है माना 5 कामा -6 और -1 कामा -4 को जोड़ने वाले रेखा खंड को के संबंधे एक, अपने से हमेशा यही मानना, के संबंधे एक के अनुपात में क्या करता है बेटा? अनुपात में विभाजित करता है। ओके, के संबंधे एक के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको यह पता चला कि ए बिंदु है 5 कामा -6, बी बिंदु -1 कामा -4। ओके, ट्रिक देखना बेटा एकदम बेहतरीन बता रहे हैं। यहां पे मैंने बिंदु को प्रेजेंटेशन दे दिया, यहां तक मैंने किया, और इस रेखा खंड को के संबंधे एक के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, हमें पता नहीं है। तो सबसे पहली बात y अक्ष पर भुज का लिखेंगे बेटा 0, अतः भुज 0। तो ऐसे यहीं पे लिखते, तो निर्देशांक, तो बेटा निर्देशांक लिखेंगे भुज के जगह का 0, यहां क्या लिखेंगे? y। एकदम ट्रिक याद करो, x अक्ष अगर दे तो x अक्ष के लिए x कामा 0, y अक्ष अगर दे तो यहां पे 0 और y। ये दिमाग में बैठा लो। x अक्ष पूछेगा तो x कामा 0, y अक्ष पूछेगा तो 0 कामा y। चूंकि इन्हीं दोनों का खेला है इस सवाल में पूरा। अब हमको लगाना है सवाल, तो भैया 0 किसका मान है, इस पे हम चलेंगे। 0 किसका मान है? ये 0 है ना, तो हम लोग लिखेंगे x बराबर, सूत्र अनुपात के लिए क्या होता है? यहां पे x2, रुक जाओ, x2 m1 प्लस x1 m2, m1 प्लस m2। तो बेटा भुज का मान इसमें क्या है? 0, तो हम लोग यहां लिखेंगे 0। x2 चाहिए तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x2 में क्या है? -1 गुणे m1, तो चूंकि ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। तो m1 में क्या है? k। x1 में क्या है? देखो यहां पे 5, और m2 में देखते हैं तो क्या है? 1 बट्टा k प्लस 1। यहां 0 रखेंगे तभी मुझे k का मान पता चलेगा। तो इसका अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो k प्लस 1 का 0 में गुणा हो जाएगा, तो पूरी कहानी क्या हो जाएगी? 0। k का करेंगे तो -k, 5 एकम 5, प्लस इधर आ जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? -5 माइनस k, माइनस से माइनस क्या हुआ? कट गया, तो आ गया अपने पास k बराबर कितना? 5। हमसे पूछा क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। तो बस लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। तो भैया प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक पूछा है, कुछ और तो पूछा नहीं है, तो हमें कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कितना आया मेरा मान? 5 कामा कितना है? देखो इसके आगे हमारा विभाजित करता है 5 संबंधे 1। तो पहले निर्देशांक नहीं, पहले तो मेरा ये आ गया अनुपात, सॉरी प्रतिच्छेद बिंदु, रुक जाओ, यहाँ पे अनुपात पहले सजाने दो, नहीं तो काम घबरा जाएगा। पहले अनुपात लिखने दो, रुक जाओ, लिखने दो पहले अनुपात
5 संबंधे 1। पहला मुझे ये पता चला कि AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, 5 संबंधे 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। और यहाँ जब 5 संबंधे 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, और हमसे पूछा है कि प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे लगाएंगे भैया? तो अब हम लोग फिर से लिखेंगे, कौन सा मान ज्ञात करना है, यहाँ देखो कौन सा मान, y बराबर m1 y2 m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। यहीं से हमारा निर्देशांक भी ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात होगा? y अपने स्थान पे, चूंकि मुझे भुज पता है 0, y